नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम इस वीडियो में हमारे किसी भी जवान को ई लीव भरना ऑनलाइन सिखाते हैं। पहले भी मैंने इस संबंध में वीडियो बना रखी हैं, तो उन वीडियो को देखते हुए अब मैं नई वीडियो बनाना चाहता हूं, जिससे कि आजकल की आने वाली जो दिक्कतें हैं वह समाप्त हो जाएं और हम अपनी लीव को ठीक प्रकार से भर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक नया चीज़ ये भी सिखाना चाहता हूँ कि जिस वीडियो को हम अ, कोई छुट्टी ऐसी है जो आर एच और जी एच हमारे एक से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सर आगे हमारे आर एच जी एच एक से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो उनको किस प्रकार लेना। तो ये कई दोस्तों की ये प्रॉब्लम आई थी कि वे आर एच जी एच को उसमें ऐड नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए मैं उसको ऐड करने वाली वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो इस उद्देश्य से ये दो प्रकार की वीडियो हो जाएगी, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक तरह से छुट्टी भरना भी। तो सबसे पहले हम हिमवीर पोर्टल पर गए। हिमवीर पोर्टल पर जाने के बाद हम यहाँ पर उनको लॉगिन पासवर्ड डाला। लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद एक इमेज में एक चित्र दिखाई देगा, उस चित्र को हमें देख लेना है और लॉगिन कर देना है। तो ये प्रोसेस आप सभी जानते हैं, क्योंकि पे स्लिप पर भी ये प्रोसेस किया जाता है। अब ओ टी पी आएगा, तो ओ टी पी जो आया है उसको हमें डाल देना। इसमें अपर केस और लोअर केस नहीं होता, जैसा ओ टी पी आया है आप किसी भी रूप से वह ओ टी पी डाल सकते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ ओ टी पी आया 9MAFQ, तो इसको बड़ा छोटा देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा डाल देना है और मैंने प्रोसीड कर दिया। तो इसमें ओ टी पी अपर केस लोअर केस नहीं होता, जैसा है आप कैसे भी डाल सकते हैं। तो ये मेरी आईडी खुल गई। तो आईडी खुलने के बाद अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर एक लीव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। लीव के ऑप्शन पर गए तो माई लीव में जाएंगे। तो माई लीव में मेरे को पता चल जाएगा मेरी लीव कौन कौन सी मैंने लीव ली है, अप्रूव्ड लीव कौन सी है। तो अब इस टाइम मैं नई लीव ले रहा हूँ, तो ये मैं नई लीव में जाकर न्यू लीव एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा, तो न्यू लीव एप्लीकेशन भर दूंगा। कोई अब मेरी रिजेक्ट लीव हुई है या कैंसिल्ड हुई है, अप्रूव्ड हुई है, जी डी आउट डन हुआ है, पिछले 6 महीने में मैंने कौन कौन सी लीव ग्रहण की है, तो वो देखने के लिए मैं यहाँ से देख लूँगा। जैसे मैं पिछले 6 महीने की लीव देखूंगा तो यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि मेरी पिछले 6 महीने में ये वाली लीव में जा रखा हूँ। तो इसकी सारी डिटेल देखनी है तो यहाँ पर डाउनलोड लीव मेमो पर करके हम सारी डिटेल देख सकते हैं, व्यू स्टेटस भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गई पुरानी वाली लीव की बात। अब मैं एक नया लीव एप्लीकेशन भरता हूँ। नया लीव एप्लीकेशन भरने के लिए मैंने न्यू एप्लीकेशन क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर जो डिटेल दे रखी हैं उन डिटेलों को भरना है। तो यहाँ पूछ रहा आर यू अटैच विद अदर यूनिट, तो इसमें नो रखना है। अगर आप अटैच है तो यस करना है। कई बंदों की क्या है कि HRMS डाटा उस यूनिट ट्रांसफ़र होने के बाद उस यूनिट पर नहीं पहुंचता है, तो उस संबंध में क्या करना है, यहाँ पर यस करके और उस यूनिट को दिखा देना जहाँ से वो छुट्टी जाना चाहता है। तो मैंने नो कर दिया। अब मैं ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरी IT सेल है। लीव क्लाउड का मतलब है कि इस छुट्टी के साथ में कोई और भी छुट्टी जाना चाहता हूँ, जैसे कि PL, तो वो यहाँ नो कर दूंगा। डिपार्चर डेट, डिपार्चर और अराइवल डेट मेरे को पहले ही सोच के रखनी है, मैं कितने दिन छुट्टी जाना। जैसे मैं ऑफलाइन में जाता तो उसी प्रकार गिनती करके रखनी है। डिपार्चर डेट देखो, मैं जाना चाहता हूँ, मैं आपको एक GH और लेके दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए इस उद्देश्य से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें देखो आप 25 को और 26 को, 25 का तो सैटरडे है और 26 का संडे है, और 27 की भी इसमें एक गुरु नानक जयंती की छुट्टी है नवंबर में। तो उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो 27 का मेरे को कैसे लेना है, वो जो मेरे खाते में काउंट हो जाए। तो मैं यहाँ से निकलूँगा, डिपार्चर डेट मेरी 25 होगी। 25 पर मैंने क्लिक कर दिया, 25/11 हो गई। तो यहाँ मैं आफ्टरनून रहूँगा, तो ये मैंने आफ्टरनून सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद अराइवल डेट, तो अब मेरे को छुट्टी गिनती करनी है। तो 27 से मेरी छुट्टी स्टार्ट हुई मान लो, तो 27 तक मेरी छुट्टी नहीं, 28 से स्टार्ट हुई। तो 28 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 13 14 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 दिन की मैं ले लेता हूँ, 26 दिन की। तो मेरे को ये 23 तारीख तक मिल जाएगी और 24 का संडे मिल जाएगा। तो मैं 26 दिन की भर देता हूँ। तो उस हिसाब से मेरे को आना पड़ेगा 25 की सुबह। तो मैं 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 25 की मैं फोरनून करूँगा, जब मेरी 24 तक छुट्टी हो जाएगी।
अब मैं इसमें परमानेंट एड्रेस सेम है या बदलना चाहते हैं तो यहाँ से नो करके बदल सकते हैं। लीव ग्राउंड में डाल देता हूँ डोमेस्टिक प्रॉब्लम या कोई भी जो आपकी है। ये मैंने डोमेस्टिक प्रॉब्लम डाल दिया। डोमेस्टिक की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक दिखा रहा है लेकिन ठीक हो गया। इसको मैं ऐसे करके वापस कर देता हूँ तो ये यहाँ से उधर। अब ये दिखा रहा है लास्ट लीव टाइप, तो लास्ट लीव में 11 दिन सीएल गया था तो उसकी है ये 10-10 डेट दिखा रहा, तो ये मैंने 10-10 डेट पिछली समय दिखा रहा हूँ तो उस हिसाब से मैंने 10 अक्टूबर भर देनी है। तो 10 अक्टूबर मेरे जहाँ लग रहा है वो मैंने क्लिक करके भर दिया है। अब GH RH ये है ऑप्शन, तो ये हमें नो करना है क्योंकि हमें GH नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो EL है। GH अगर चाहिए होता तो बीच में हमें काउंट करना पड़ता, तो ये नो रखना है। RH भी नो रखना है क्योंकि RH हमें नहीं मिल रहा। अब इसमें अवेल्ड JP नो है, JP मेरे को मिलता नहीं है। प्रीफिक्स अवेल्ड इसमें यस करना है और प्रीफिक्स को तो मैं यहाँ से अपना जो प्रीफिक्स है वो सेलेक्ट कर लूँगा। तो प्रीफिक्स सेलेक्ट करने के लिए इसमें मेरे को संडे दिखाई देगा, तो मैं पहले प्रीफिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो प्रीफिक्स होता है जो पहले की छुट्टी होती है, तो मैं यहाँ 24-25 को जा रहा हूँ तो 26 का हो गया। 26 के बाद एक और लेना है, तो वो उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर कॉमा लगाना और उसको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ पर है। तो ये मैं यहाँ से ऐसे करके लिख देता हूँ। बस ये ही इसमें ध्यान रखना और इसमें कोई नई बात नहीं है। उसके बाद सरफिक्स में सरफिक्स भी ले लेते हैं, तो सरफिक्स में ऐसे गए, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें सरफिक्स मिल रहा है 24 का, तो ये मैंने 24 सेलेक्ट कर लिया। अब फ्रॉम और पिक डेव ये सेलेक्ट करते समय ध्यान देना। तो नवंबर में जा रहा हूँ तो ये आपको 25, 26 और 27 मिल रहा, तो 28 से छुट्टी स्टार्ट होगी और यहाँ पर ख़त्म होगी कितने को, 23 को, 23 दिसंबर को। ये इसमें ऑनलाइन में थोड़ा ये ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे अर्न लीव सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर कोई ऑप्शन गायब हो जाता तो पहले किसी दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके हम उसको, तो ये हमारी 23 तक है तो ये हमने 23 कर दी। अब आप ध्यान देंगे इसमें 28/11 ले लिया और मैंने 23/12 ले लिया। बस यही ध्यान रखना, इसमें बाकी कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन से मेरी छुट्टी स्टार्ट हो रही है तो ये टोटल 25 दिन होने चाहिए। अर्न लीव मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद मैं सीधा प्रोसीड कर दूँ। अगर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल ठीक है तो मैं उसको मेरा यहाँ पर प्रीव्यू में दिखाई दे जाएगा। तो देखो इसमें मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि मैंने क्या क्या भरा है। तो देखो डिपार्चर डेट 25 की है आफ्टरनून की और अराइवल डेट 25 की है फोरनून की। इसमें मैंने कितने दिन भरी है कि पिछली छुट्टी का दिखा रहा है। इसमें मैंने प्रीफिक्स ये 26 और 27 का मिल गया, GH मिला ही नहीं क्योंकि ये EL है। सरफिक्स मिल गया 24 का, तो ये 28 से 23 तक 26 दिन की, तो ये मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। सबमिट करते मेरी छुट्टी अपने बाबू के पास चली जाएगी, तो बाबू उसमें बाकी की डिटेल भर के उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी नेट स्लो है तो थोड़ा अभी फॉरवर्ड नहीं हो रही है, तो आप इसको देखना है कि फॉरवर्ड होती है कि नहीं होती है। तो ये देखो अर्न लीव एप्लीकेशन का वो आ गया है मैसेज कि आपकी छुट्टी 26 दिन आपने सबमिट कर दी है, तो वो आगे चला गया, तो वो यहाँ पर दिखाई देगा और ये लीव डिटेल आ गई। अब ये पेंडिंग विद कोई क्लर्क स्टेटस में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम अपनी छुट्टी भर सकते हैं और एक साथ 2 फिक्स भी ले सकते हैं अगर वो पड़ रहा है तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।